Assalamu alaikum. Welcome to new lecture and in this lecture we will prove the trigonometric identities here. ठीक है, तो आइडेंटिटीज क्या होती हैं जो हर वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड उनमें इक्वल आ रही होती है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, यहाँ पे एक कार्टेशियन प्लेन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन को कंसिडर कर लिया. अब आपने क्या करना है, इस प्लेन को कंसिडर करने के बाद इससे रिलेटेड जरा इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं. ठीक है, यू कैन सी हियर कि अगर हम एक पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर इज द पॉइंट. ठीक है, आपने क्या करना है कि इस पॉइंट को प्रॉपर यूं लोकेट करना है. ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ रही है, ये y की वैल्यू आ रही है और कंफर्म है ये r के इक्वल होगा. जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में इनकी वैल्यूज देखते हैं ना, हमेशा ये इसके इक्वल होती हैं. ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से ना हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ रफली हम लिख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज. ठीक है, इन वैल्यूज को लिख लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर पता चल सके कि हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, तो साइन किसकी इक्वल है, एक्स बाय आर की इक्वल है. वाई बिकॉज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है. ठीक है, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर वाई आर है. ठीक है, इट मींस वाई अपॉन आर के इक्वल है. तो यहाँ पे हम वाई अपॉन आर लिख लेते हैं. कॉस थीटा एक्स अपॉन आर के इक्वल है और टेंजेंट वाई बाय एक्स के इक्वल आर है. ठीक है, हमने ये वैल्यूज क्यों लिखी हैं, आगे कहीं ना कहीं यूज हो रही होंगी. अब ना सबसे पहला काम हम ये करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं. ठीक है, तो इसके प्रूफ में सबसे पहला काम ये करें, अगर हम इस आइडेंटिटी पे फोकस करें ना, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमने इस ट्रायंगल से जरा पाइथागोरस थ्योरम लिखना है. ठीक है, अगर हम इस ट्रायंगल पे ना पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनियस स्क्वायर. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हाइपोटेनियस r है, बेस x है और परपेंडिकुलर y है. ठीक है, लिखने के बाद ना आपने क्या करना है, सबसे पहले इस पूरे एक्सप्रेशन को जरा r से डिवाइड कर दें. क्या फायदा होगा बाद में देखते हैं. ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर आप r से डिवाइड कर देते हैं ना, तो यू कैन सी हियर कुछ इस तरह से फॉर्म आ रही है. r स्क्वायर कैंसिल, आंसर भी 1 1 इक्वल्स x बाय r का होल स्क्वायर प्लस y बाय r का होल स्क्वायर. यू कैन सी हियर x बाय r किसकी इक्वल है, cos थीटा, y बाय r किसके इक्वल है, sin थीटा. इन दोनों वैल्यूज को प्रॉपर आपने यहाँ रिप्लेस करना है. जब आप रिप्लेस करेंगे तो यू कैन सी हियर 1 इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के. ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसे यूं भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1. ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. ठीक है, मूव करते हैं हम एक और आइडेंटिटी पे जिसको हमने प्रूव करना है. फॉर एग्जांपल वी विल प्रूव 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स सीकेंट स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ना हमने क्या करना है, वो जो आइडेंटिटी हमने लिखी थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं पहले. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर. आप क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें और वाई स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर से और आर स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें. व्हाट विल बी द बेनिफिट, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, y बाय एक्स आंसर आ रहा है यहाँ पे और यहाँ पे r बाय एक्स आंसर आ रहा है. ठीक है, अब देखिए हमने स्टार्ट में 3 वैल्यूज लिखी थी. साइन थीटा लिखा था कि वो y बाय r के इक्वल है. ठीक है, कॉस थीटा हमने लिखा था वो x बाय r के इक्वल है और जब हमने टेंजेंट थीटा लिखा तो वो किसके इक्वल था, y बाय x के इक्वल था. ठीक है, आप क्या करें, इन तीनों वैल्यूज को यहाँ उठा के पुट कर दें. 1 एज इट इज, y बाय r किसकी इक्वल, y बाय x किसकी इक्वल है, तो y बाय x टेंजेंट थीटा की इक्वल है, तो टेंजेंट थीटा के ऊपर कोट स्क्वायर मौजूद है. ठीक है, फिर r बाय x को आप देखें तो ये किसका रेसिप्रोकल है, cos का रेसिप्रोकल. तो cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, तो इसका मतलब है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है. ठीक है, आपने क्या प्रूव करना था, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. आप देख सकते हैं कि इजीली आपने इस वैल्यू को प्रूव कर लिया. ठीक है, मूव करते हैं एक और प्रॉपर्टी पे, डेट इज 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा. आप कर चुके हैं कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के. ठीक है,
इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले लिखें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को भी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और वाई स्क्वायर को भी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और आर स्क्वायर को भी वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। क्या फायदा होगा, एक्स बाय वाई का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ पे आर बाय वाई का होल स्क्वायर लिख दें। ठीक है, एक्स बाय वाई किसके इक्वल है, ये टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। इट मींस ये कोटेंजेंट थीटा के इक्वल है। 1 एज इट इज, आर बाय वाई अगर देखा जाए ना तो वो साइन का रेसिप्रोकल आ रहा है। ठीक है, अगर साइन का रेसिप्रोकल है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा के इक्वल है, क्योंकि होल स्क्वायर गिवन है। अब जरा आप होल स्क्वायर ओपन करें तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, फोकस हियर कि यहाँ देखिए आपने थीटा पे स्क्वायर नहीं लेना, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर लेना है, दैट इज साइन कॉस टेंजेंट वगैरह। ठीक है, जब भी आप इस तरह साइन थीटा का होल स्क्वायर ओपन करती है ना तो थीटा पे स्क्वायर नहीं आता, हमेशा उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ रहा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें साइन है तो साइन थीटा का होल स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर है तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, तो मतलब होल स्क्वायर हमेशा एंगल पे नहीं अप्लाई होता बल्कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ही अप्लाई हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इजीली हमने ये सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। अब आपने हमेशा ये रिजल्ट याद रखने हैं, जिससे पहला रिजल्ट है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ठीक है, ये सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें जो आइडेंटिटीज होल्ड करी हैं, 3 आइडेंटिटीज अभी हमने लिखी हैं, इसके अलावा भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन फिलहाल हम जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे तो उनमें जस्ट हमने इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करना है। ठीक है, तो मतलब इस टर्म में आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट को इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट लिखना हो तो कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, या कोसेकेंट को इन टर्म्स ऑफ कोटेंजेंट लिखना है तो कैसे लिखते हैं।